चाहे इसे महलों की नगरी कहें या दुर्गा माता का घर, मैसूर पाक की खुशबू और मायलारी डोसे का लाजवाब स्वाद, लोगों की हलचल और कुदरत की मीठी आवाज, ऑटो से सैर या तांगे की सवारी, कला हो या फिर साहित्य, सब कुछ मिलता है यहाँ। चलिए चलते हैं कर्नाटका की कल्चरल कैपिटल में, मैसूर। वेलकम टू दी मैसूर व्लॉग। तो आज हमारा पहला दिन है मैसूर में और हमारा पहला दिन है 10 days लॉन्ग ट्रिप अराउंड केरला इन कर्नाटका का। सो द फर्स्ट स्टॉप इज मैसूर और यहाँ पर हम कैसे आए ये सब जानने के लिए आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस व्लॉग में जल्दी से ब्रीफ कर देती हूँ। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम हैदराबाद एंड हैदराबाद से हम बैंगलोर आए। बैंगलोर से हमने एक लोकल बस ली जिसका कॉस्ट 250 रुपीज पर पर्सन था और हम 3 घंटे के अंदर बैंगलोर से मैसूर आ गए। हमने अपने एयरबीएनबी में चेक इन कर लिया है एंड दिस प्लेस इज रियली नाइस यार। आई विल शो यू अराउंड। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं एकदम क्लीन सा रूम आपके सामने आता है जिसमें किचन भी है, बेड भी है, कबर्ड भी है, वॉशरूम भी है एंड यू हैव अ बालकनी ऑल्सो विच आई थिंक इज ग्रेट। रूम में प्रॉपर सनलाइट है, जैसे कि अभी कोई लाइट नहीं जल रही है बट स्टिल पूरा रूम सनलाइट से भरा हुआ है विच इज़ ऑलवेज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। नीचे लैंडलॉर्ड्स रहते हैं, ऊपर आप लोग रहेंगे। ऑफ कोर्स इट्स अ 2-seater रूम एंड देन आपके पास एक टेबल है और फिर आप आएंगे तो ये प्यारा सा किचन है आपके सामने जिसमें आपको एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर दे रखा है, कप दे रखे हैं, इंडक्शन दे रखा है, केटल दे रखे हैं, शुगर टी वगैरह सब रखी हुई है और प्लेट्स, फ्राई पैन, जो भी आपको थोड़ा बहुत कुक करना है सब कुछ दिया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स जो भी आप कुक करेंगे आपको सब धो के जाना होगा तो इसके लिए सिंक भी दी हुई है। सो आई थिंक यू कैन कंसीडर दिस होम स्टे व्हेन यू कम टू मैसूर। और अब हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होके चाय वाय बना के निकलेंगे मैसूर की सैर करने, तो बने रहिए हमारे साथ। हम मैसूर में 2 दिन के लिए हैं एंड वी थॉट कि हम आते ही घूमने निकल जाएंगे, पर आके यार 15-16 घंटे की जर्नी करने के बाद लिटरली हमारे सर में दर्द हो रहा था। सो वी डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट और आज तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि अब ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, ज़्यादातर जगह बंद हो चुकी है। लेकिन मैसूर पैलेस में एक लाइट एंड साउंड शो होता है जो अभी हम देखने जा रहे हैं और आज हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज टुडे सैटरडे और ये सिर्फ मंडे से सैटरडे तक ही होता है, संडे नहीं होता है। उसके बाद प्रॉबेबली हम कहीं खाने जाएंगे। हमने 2-3 जगह यहाँ पर रिसर्च करके निकाली हैं जहाँ पर काफ़ी ऑथेंटिक खाना मिलता है। तो यार दैट्स अबाउट इट, आज का प्लान यही है। सो लेट्स गो। परिश्रम के बाद हमें टिकट मिल गई फाइनली, थैंक्स टू देव। वहाँ इट वाज द टोटल रश। आप देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम अराउंड 5:45 आ गए थे और 6 बजे से लाइन में लगे थे, तब जाके अब हमें टिकट मिली है। यहाँ पर सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में लाइट एंड साउंड शो होता है, इंग्लिश और कन्नड़। इंग्लिश का जो शो है वो होता है थर्सडे टू सैटरडे 7 से 8 बजे शाम में और कन्नड़ का जो शो है वो चलता है सारे हफ्ते एक्सेप्ट संडेज, मंडे टू वेंसडे 7 से 8 बजे और सैटरडे को 8:15 से 9:15 बजे तक। संडे को लाइट एंड साउंड शो नहीं होता है। माय टिप इज प्लीज कम अर्ली एंड लाइन में आप जितना जल्दी हो सके लग लेना। 1 घंटे पहले लाइन में लग लेना, तभी आपको टिकट आराम से मिलेगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है टिकट लेना, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। भीड़ ऐसी है।
जब रात में पैलेस से पूरा लिटअप होता है, जब जल जाता है और जो लाइटिंग होती है उसको देख के मतलब वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर और भव्य लगता है। बट हाँ, एक टिप ये रहेगी कि अगर आपको लाइट एंड साउंड शो आना है तो वीकेंड्स अवॉइड करिए, मे बी वीकडेज में यू विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस। और अब क्योंकि 8:30 बज चुका है, बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, तो चलिए चलते हैं डिनर करने। टहलते टहलते हम पहुंच गए अग्रहार मार्केट, जहां पर हमें दिखा ये साफ सुथरा बजटेड रेस्टोरेंट। हमने खाई यहाँ पर बढ़िया सी साउथ इंडियन थाली फिल्टर कॉफी के साथ। सिर्फ 103 रुपए में इतना टेस्टी खाना खाकर हम निकल गए अपने होम स्टे की ओर और डे 1 यहीं पर खत्म हो गया। हेलो गाइस, डे 2 इन मैसूर। अभी हमारा जो पहला पॉइंट है वो है चामुंडेश्वरी हिल्स। हमारा जो दिन की शुरुआत हुई वो हुई अराउंड 5:30 बजे। हम उठ गए थे, फिर हमने कॉफ़ी बनाई, हम तैयार हुए एंड 7 o'clock पर हम यहाँ से मैसूर से चामुंडेश्वरी हिल्स के लिए निकल गए। तो यहाँ पर मैसूर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओला उबर आराम से मिल जाती है, सिटी बसेस भी चलती हैं। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम कैब लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है और आज हमें बहुत कुछ कवर करना है। सो कैब के चार्जेस अराउंड 1000 रुपीज़ लगे हैं, आना जाना और वेटिंग चार्जेस। तो हम पहुंच चुके हैं चामुंडेश्वरी मंदिर। मंदिर की बहुत ज़्यादा महत्वता इसलिए है क्योंकि जो 18 महाशक्तिपीठ हैं उनमें से एक ये भी है। अगर यहाँ की लेजेंड स्टोरी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब सती जी ने आत्मदाह कर लिया था और शंकर जी उन्हें अपनी गोद में लेकर आ रहे थे, तो उनके अंग जिस जिस जगह पर गिरे थे वहाँ पर आज एक मंदिर है, यहाँ पर उनका बाल गिरा। एक और स्टोरी यहाँ पर जाती है, वो ये है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध यहाँ पर हिल के ऊपर किया था और इसलिए यहाँ मंदिर की स्थापना हुई। पहले मैसूर को महिषासुर के नाम से भी जाना जाता था, फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए और इसका नाम मैसूर पड़ गया। चामुंडी हिल्स मैसूर का हाईएस्ट पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से पूरा का पूरा मैसूर दिखता है। तो अब हम लोग हैं अपने दूसरे स्पॉट पर, करंजी नेचर पार्क। और ये चामुंडेश्वरी टेम्पल से जब आप लौटेंगे तो रास्ते में ही पड़ता है। सो माय एडवाइस कि जब आप चामुंडेश्वरी हिल्स जाएं तब लौटते टाइम ही इसको कवर करें। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा शांति है। एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं मैसूर में रहती होती तो पक्का इस स्पॉट में बहुत बार बैठने आती। एज यू कैन सी, लॉट्स ऑफ सनलाइट इज़ ऑल्सो देयर, लाइब्रेरी है और काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पर बोटिंग होती है। यहाँ की डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। 8:30 बजे सुबह ये पार्क खुलता है, 5:30 बजे तक बंद हो जाता है और 50 रुपीज़ का टिकट है। यहाँ पर कैमरे के लिए आपको अलग से पे करने पड़ते हैं 100 रुपये, और अगर आप वीडियोज़ बनाएंगे तो 200 रुपये। दैट्स अबाउट इट। तो चलिए और मेरे साथ साथ आप भी देखिए करंजी नेचर पार्क की खूबसूरती। रियली वुड से अगर आप मैसूर आ रहे हैं तो इस जगह ज़रूर आइए। बहुत ही सुंदर है, बहुत 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 सुंदर जगह है। इसे मैसूर के आइटनरी में ऐड कर लो, प्लीज़ 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 आना। और अब बस हम लोग निकल रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। लंच करने पहुंचे हम द फेमस होटल ओरिजिनल विनायका मलारी में।
जिनकी कोई और शाखा नहीं है, ना मैसूर में और ना कहीं और। इनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि इनकी दुकान के बाहर एक लंबी कतार लगी ही रहती है ताकि लोग इस 80 साल पुरानी दुकान के माइलारी डोसा का स्वाद चख सकें। ट्रू फूडी होने के नाते हम भी लाइन का हिस्सा बन गए और कम से कम 1 घंटे बाद हमें मिला इनके रेस्टोरेंट में प्रवेश। छोटू सा प्यारा सा रेस्टोरेंट, भगवान की तस्वीर सजी हुई और पुरानी मेज और बेंच बिछी हुई, पुराने समय का फुल ऑन फील मिलेगा आपको यहाँ। पर सीधी बात, नो बकवास का सिद्धांत अपनाते हुए आपको ये सीधा परोसते हैं मलारी डोसा। आपको सिर्फ बताना है कि आपको 1 लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं कि 4। ये डोसा बटर में घुला हुआ होता है और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया जाता है मात्र 45 यानी 45 रुपीज़ में। और पहली बाइट लेते ही ये डोसा मुंह में ऐसे घुलेगा ना कि जैसे दूध में चीनी। मैं तो 2 कप खा गई, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे डोसे के लिए मैं 1 घंटे क्या 1 दिन भी वेट कर लूँ। सुपर, आई हाईली रिकमेंड। तो हम लोग लंच करके वापस आ गए थे, थोड़ा हमने रेस्ट किया एंड नाउ वी आर अगेन हेडिंग बैक टू एक्सप्लोर मैसूर। अभी हम जा रहे हैं जगमोहन आर्ट गैलरी में। ये पहली बार है कि मैं साड़ी पहन के व्लॉगिंग करूँगी, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। पता नहीं मुझसे मैनेज होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। अभी है हम जगमोहन आर्ट गैलरी में। वाडियार डायनेस्टी के जो कुछ किंग्स थे उनको आर्ट और पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने ये आर्ट गैलरी बनवाई थी। इस आर्ट गैलरी में बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साथ ही साथ बहुत सारे फेमस पेंटर्स की पेंटिंग को डिस्प्ले किया है। जैसे राजा रवि वर्मा, जब उनके मैसूर पैलेस में जो वुडन स्ट्रक्चर का पहला पैलेस बना हुआ था वो आग में जलकर राख हो गया था, तब 13 साल फैमिली यहाँ रही। जो आगे का एरिया आपको दिखता है वो एक ऑडिटोरियम है। इसे एक वाडियार किंग की जब शादी हुई थी तो 70 दिन के अंदर पंडाल के रूप में बनाया गया था, बाद में इसे ऑडिटोरियम में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको एक टिकट भी लेना पड़ता है जिसका प्राइस 60 रुपीज़ है। ऑल इन ऑल इट्स एन ओके प्लेस। आप तभी आओ जब आपको पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि उतना मेंटेन करके उन्होंने नहीं रखा है। लेकिन फिर भी एक अच्छी जगह है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड पेंटिंग। तो जो नेक्स्ट स्टॉप है वो बहुत ही स्पेशल है मैसूर में, वो है आर के नारायण जी का घर। जो लोग आर के नारायण जी को नहीं जानते हैं बता दूँ, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ऑथर्स और जिन्होंने मालगुडी डेज लिखी है। आई वॉज लाइक कि यहाँ तो जाना ही है, तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं, आ जाओ जल्दी। अभी अभी हम आर के नारायण जी का घर देखकर बाहर आए हैं एंड ऑल आई कैन से इज थैंक गॉड आई केम हियर। सो थैंक्स टू पथिक हु इज़ अ फ्रेंड एंड हु रिकमेंडेड मी दिस प्लेस। मुझे नहीं पता था कि उनका घर एज अ म्यूज़ियम लोगों के लिए खोला गया है। अगर आपने आर के नारायण जी को पढ़ा है तो प्लीज़ उनके घर ज़रूर आइएगा मैसूर में देखने। वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में कहानियाँ देखने को मिलेंगी, उनकी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत ही सुंदर घर है। थैंक यू सो मच फॉर रिस्टोरिंग इट एंड कंजर्वेटिंग इट द वे इट इज़। ऑनेस्टली आई एम जस्ट ग्लैड, थैंक गॉड आई केम हियर। It was the highlight of my Mysore trip. It was beautiful. So last spot for today is Devraja Market right behind me. वैसे तो प्रोग्राम हमारा वृंदावन गार्डन जाने का था पर आज बहुत ज़्यादा रश है तो हमें कुछ भी साधन नहीं मिला जाने के लिए। लेकिन देवराज मार्केट में आना चाहती थी क्योंकि ये सबसे ओल्ड और यहाँ की लोकल मार्केट है, एकदम पुराने स्टाइल में बनी हुई है। So I really wanted to see it. So चलिए चल के देखते हैं ये कैसा है।
बाजार घूमने के बाद हम पहुंचे गुरु स्वीट मार्ट मैसूर पाक लेने और ऐसे ख़त्म किया हमने अपना दूसरा दिन। क्या आपको पता है भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा लोग कौन से मॉन्यूमेंट को विजिट करते हैं? द वन वी आर अबाउट टू एंटर, द मेजेस्टिक मैसूर पैलेस AKA अम्बा विलास पैलेस। ये जगह वाडियार डायनेस्टी का ऑफिशियल रेसिडेंस थी। इसके पहले इस महल की जगह लकड़ी का महल था जो अनफॉर्चुनेटली आग में जलकर राख हो गया था। उसके बाद बनाया ये करेंट पैलेस। इस खूबसूरत महल को बनाया ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने पूरे 17 साल में। इसका इतिहास बहुत ही इनरिचिंग और बेहतरीन है, जिसे इस व्लॉग में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हाईली सजेस्ट करूंगी कि 300 रुपये देकर आप गाइड ज़रूर हायर करें। इस जगह की खूबसूरती आपके लिए दुगनी हो जाएगी। तो हमने मैसूर पैलेस देख लिया है। इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। द ओनली टिप दैट आई कैन गिव यू इज कम ऑन अ वीकडे। वीकेंड्स में मत आना, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। पैलेस में एंट्री का जो टिकट है दैट इज़ 100 रुपीज़ पर पर्सन। 10 बजे खुलता है और 5:30 बजे बंद हो जाता है। 7 बजे से लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल्स दे दी हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर मैसूर। नाउ वी आर हेडिंग टू वायनाड। वायनाड के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको अगले व्लॉग में मिलेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। इस ट्रिप की शुरुआत कैसी हुई ये जानने के लिए लेफ्ट साइड वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स प्लान कर रहे हैं तो राइट साइड वाले पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।